अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शैज़ टेक। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ई प्रोजेक्ट क्या होता है, ई प्रोजेक्ट में हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं और रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे आप लोगों को किस तरह की वेबसाइट बनानी होती है। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर की तरफ मूव करता हूँ। मेरा जो आज का फोल्डर है वीनस हैंडीक्राफ्ट, जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसको मैं आज यहाँ पे डिस्प्ले भी करूँगा। तो यहाँ पे आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन का, एक सोर्स कोड का। लेकिन पहले मैं आप लोगों से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करूँगा, उसके साथ साथ मैं सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी आऊँगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी कि जिनकी वजह से आपको ये काम करना पड़ा, मीन्स ये वेबसाइट बनानी पड़ी। जो वेबसाइट का नाम है बेसिकली वीनस हैंडीक्राफ्ट। वीनस कंपनी का नाम है, हैंडीक्राफ्ट आपके पास दस्तकारी होती है। दस्तकारी का मतलब कि आपके हाथों से बनी हुई चीज़ें। अब हैंडीक्राफ्ट की जो ये कंपनी है बेसिकली ये सर्टिफाइड कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और दुनिया भर में इस चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रही होती है। साथ साथ ये डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट भी ग्लोबल मार्केट में इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, होलसेल भी कर रहे होते हैं, रिटेल भी कर रहे होते हैं, जो कि 1972 में ये कंपनी बनी थी। अब इसका दुनिया के अंदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर इसकी अच्छी प्रेजेंस है, गुडविल, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट होनी चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने हमें ये रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड की हैं। तो मैं बढ़ता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ। सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है द होम पेज शुड बी क्रिएटेड विद प्रॉपर सेक्शन ग्राफिक्स विद अ सूटेबल लोगो। अब ये बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, ये साथ साथ मैं आपको अपनी वेबसाइट के अंदर आके दिखाता हूँ। मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, इसके ऊपर मैं दोबारा मूव करूँगा। मैं आ जाता हूँ सोर्स कोड के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये वेबसाइट बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल आ रही है, बेसिकली HTML की फ़ाइल है, होम मेन। मैं इसको लाइव करूँगा। लाइव करने के बाद मेरे पास वीनस हैंडीक्राफ्ट का प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका ये बेसिकली लोगो डिज़ाइन किया है और ये मेरे पास जो है उसका होम पेज है। अब उसने हमसे क्या डिस्कस किया है कि आपका जो है होम पेज प्रॉपर सेक्शन के अंदर होना चाहिए, ग्राफिक और सूटेबल लोगो होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफिक्स का मीन्स इमेजेस वगैरह, सेक्शन मीन्स कि यहाँ पे आपके पास स्लाइडर चल रहा है, ये आपकी नेविगेशन बार वगैरह है। ठीक है, ये साइड बार, ये मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर हम लोगों ने सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट आपके पास थी लिंक ऑन द होम पेज मस्ट बी इंक्लूड सच एज होम, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने होम का लिंक दिया है। अबाउट अस का पेज है, अगर आपने इस वेबसाइट के बारे में जानना है तो अबाउट अस के पेज पे जाएंगे। अगर आपने उनकी एक्टिविटीज़ को देखना है कि उन लोगों ने किस तरह के जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, तो आप गैलरी के पेज पे आएंगे। प्रोडक्ट में आने के बाद आपको कुछ कैटेगरी मिलेगी कि आपको आयरन के हैंडीक्राफ्ट चाहिए, ग्लास के हैंडीक्राफ्ट चाहिए, या ब्रेस के हैंडीक्राफ्ट चाहिए, या वुड के हैंडीक्राफ्ट चाहिए, या अल्मोनियम के, या टेबल वेयर्स हो गए, या होम डेक्योर के हो गए, या कैंडल एसेसरीज़ के हो गए, या डेकोरेशन या एडिशनल। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्टस भी अवेलेबल है। हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है, लुक एंड फील ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली और कलर कम्बिनेशन मेंटेन होने चाहिए। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैंडीक्राफ्ट के जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना होम पेज कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन बार, लोगो, स्लाइडर, ठीक है, ये हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये हमारे पास कुछ उसके वर्ल्ड बेस्ट आर्टिस्ट हो गए, मॉडर्न कलेक्शन आर्ट हो गए, या होम डेकोर हो गए। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो भी हैं, मीन्स अगर आयरन हैंडीक्राफ्ट है तो उसका पॉपुलर है, ग्लास हैंडीक्राफ्ट है तो उसका पॉपुलर है, ठीक है, ब्रेस हैंडीक्राफ्ट है तो उसका पॉपुलर है। इस तरह से ये सारे के सारे आ रहे हैं। फिर ये कुछ कंपनीज़ हैं जो बहुत अरसे से इन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रही है। साथ साथ ये मेरे पास कुछ साइट के लिंक्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं,
कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ हमारे पास पॉपुलर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है कोई भी डिटेल देखना चाहता हूँ तो मैं व्यू डिटेल पे आऊँगा। मेरे पास एक मॉडल विंडो ऑन होगी जिसके ऊपर इसकी ओरिजिनल प्राइस, कोड, अवेलेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्लोज के बाद जो है, अब अगर मैं बेस्ट सेलर्स देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। बेस्ट सेलर के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे अब ये वो प्रोडक्ट्स आएंगे, मीन्स कैटेगरी वाइज जो उसका बेस्ट सेलर रहा है, ग्लास का जो बेस्ट सेलर रहा है, जो ब्रेस हैंडीक्राफ्ट का बेस्ट सेलर रहा है, एज इट इज़ मेरे पास फीचर्स के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, मतलब सारी कैटेगरी के ये प्रोडक्ट्स आपके पास आते रहेंगे, उन सबकी डिटेल आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, और साथ साथ जो इनमें अब न्यू प्रोडक्ट्स आए तो यहाँ पे ये सारे के सारे न्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अब मैं आ जाता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट का बेसिकली पेज है, ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के जो है आप लोगों को 6 या 8 जो है आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आयरन है तो आयरन के जो ये आयरन का बेसिकली ये सारे के सारे आयरन्स के प्रोडक्ट हैं। आप किसी की भी डिटेल में जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। एज इट इज़ आपके पास ग्लास, ब्रेस, वुड, अल्मोनियम, ये सारे अल्मोनियम के प्रोडक्ट्स हैं, टेबल वेयर्स, ठीक है, इसी तरह आपके पास कैंडल, ठीक है, ये सारे होम डेकोर, डेकोरेट ट्रेडिशनल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल में भी अवेलेबल है। अच्छा जी, आपके पास होम पेज के ऊपर जो है सिंपल सारी कैटेगरी के एक एक प्रोडक्ट थे। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर आपके पास सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर कोई आप इंडिविजुअल देखना चाहते हैं तो जैसे मैं ग्लास हैंडीक्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ या मैं आयरन हैंडीक्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा आपको अब आयरन के सारे पॉपुलर मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये, उसके बाद अगर आयरन के आपने बेस्ट सेलर्स देखने हैं तो ये आयरन के बेस्ट सेलर्स हैं। ठीक है, और अगर आपने आयरन के फीचर्स देखने तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं और ये न्यू प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से हमने अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ कैटेगरीज को में क्या किया, डिवाइड किया। तो एज इट इज़ आपके पास ये सारा का सारा जो है होम पेज या प्रोडक्ट के पेज ऐसे ही आपको बने हुए मिलेंगे। अब मैं आ जाता हूँ अबाउट अस। अगर आपने कंपनी के बारे में रीड करना है तो आप अबाउट अस में जाएंगे। ये अबाउट अस है, वीनस हैंडीक्राफ्ट का कब बना, ठीक है, उसकी सारी की सारी ये चीज़ें, डिलीवरी, शिपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई या सपोर्ट, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। गैलरी के पेज में उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़, इनके ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मॉडल विंडो अवेलेबल होगी। ठीक है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। और कॉन्टैक्ट अस के अगर पेज पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी का एड्रेस वगैरह और कंपनी का मैप और फुटर वगैरह एज इट इज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक फॉर्म भी दिया जाएगा जिससे आप उनके फीडबैक में या उनके गेट इन टच में रह सकते हैं। जैसे कि अगर इन केस मैं इन फील्ड्स को खाली सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास मैसेज जनरेट हो जाएंगे कि काइंडली आप लोग इन फील्ड्स को फिल करें। और अगर मैं नेम की जगह 123 प्रेस कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद तो मुझे बताएगा कि इनवैलिड नेम, यूज़ ओनली अल्फ़ाबेट, मतलब आप नाम गलत लिख रहे हैं, आपको कम से कम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि एपटेक पास कर देता हूँ और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद मैं अपने फॉर्म को पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं aptech@gmail.com और आई थिंक ये आपका फ़ोन नंबर है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। तो 03334 123 और 1234 डन। ठीक है, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया। आपको ईमेल फिल करनी पड़ेंगी तो मैं यहाँ पे ईमेल भी फिल कर देता हूँ, aptech@gmail.com। ठीक है, और मैं XYZ कुछ मैसेज पास करके इसे सबमिट कर देता हूँ तो आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट
हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या थी, ये 4 की 4 रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आपके पास नेविगेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी स्मूथ, ठीक है, स्मूथ थी। साइट मैप और FAQs हमारे पास लास्ट पेजेस रह गए, हम लोग इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इनके मैंने लिंक जो है फुटर में दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट लिंक्स में अगर आप साइट मैप FAQs में जाएंगे तो आप जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ हम लोगों ने जो है बिल्टन मतलब कुछ हमने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, उनके आंसर्स भी हैं। और अगर साथ साथ आप लोग जो है साइट मैप पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये साइट मैप है कि आप किस तरफ से कहाँ पे मूव हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ आऊँगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप अगर अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्यूचर में इस तरह का प्रोजेक्ट मैं बना भी रहा हूँगा, उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।